नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले होने वाले राज्यसभा चुनाव की। इलेक्शन कमीशन ने 29 जनवरी को राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा। वहीं नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी होगी और मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। 56 सीटों में से सबसे ज्यादा 10 उत्तर प्रदेश की सीटें हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, बिहार की 6-6 सीटें हैं, जबकि मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल की 5-5 सीटें हैं। कर्नाटक और गुजरात की 4-4 राज्यसभा सीटों पर भी 27 फरवरी को मतदान होगा। इसके अलावा तेलंगाना, राजस्थान और उड़ीसा की 3-3 सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल की 1-1 सीट पर मतदान होगा। राज्यसभा की 56 सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होगी और इसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। चुनाव के लिए आयोग 8 फरवरी को अधिसूचना जारी करेगा। नामांकन की आखिरी तारीख 15 फरवरी है और नामांकन पत्रों की जांच की तारीख 16 फरवरी है। उम्मीदवार 20 फरवरी तक नाम वापस ले सकेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले क्यों अहम है ये चुनाव? चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव का ऐलान ऐसे वक्त पर किया जब पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। ऐसे में राज्यसभा चुनाव को काफी अहम माना जा रहा है। इन 56 सीटों पर चुनाव के बाद संसद के उच्च सदन की सियासी तस्वीर बदल जाएगी। बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार बनते ही पहली परीक्षा आ गई है। दरअसल देश के 15 राज्यों के 56 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। इनमें बिहार के भी 6 सांसद शामिल हैं। इनके चुनाव के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक 27 फरवरी को वोटिंग होगी और अप्रैल में बिहार के जिन 6 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें आरजेडी के मनोज कुमार झा, अशफाक करीम का कार्यकाल खत्म होगा। वहीं जेडीयू के अनिल प्रसाद हेगड़े और वशिष्ठ नारायण सिंह, बीजेपी के सुशील कुमार मोदी और कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र के कौन से सांसद होंगे रिटायर? यहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद नारायण राणे, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद वी मुरलीधरन, कांग्रेस सांसद कुमार केतकर, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद अनिल देसाई, एनसीपी शरद पवार गुट के सांसद वंदना चौहान। आपको बता दें कि राज्यसभा के 56 सांसदों का कार्यकाल इस साल खत्म हो रहा है। इनमें 9 केंद्रीय मंत्री भी शामिल है। इस साल राज्यसभा से रिटायर होने वाले कुल सांसदों में सबसे ज्यादा संख्या बीजेपी के सांसदों की है। बीजेपी के 60 सांसदों का कार्यकाल खत्म होगा। राज्यसभा से सेवानिवृत्त होने वाले कुछ सांसदों में महाराष्ट्र के 6 सांसद शामिल हैं। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, कुमार केतकर, अनिल देसाई, वी मुरलीधरन और एनसीपी की वंदना चौहान शामिल हैं। 50 सदस्य 2 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे, जबकि 6 सदस्य 3 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे। राज्यसभा की इन खाली सीटों में राजस्थान की 3 सीटें शामिल हैं। इन तीनों सीटों के सदस्यों का कार्यकाल 3 अप्रैल को खत्म हो रहा है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट पर चुनाव होगा। यूपी से 1 सीट समाजवादी पार्टी की जया बच्चन के पास है और 9 बीजेपी के पास है। बीजेपी के जिन सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें अशोक वाजपेयी, अनिल जैन, अनिल अग्रवाल, कांता कर्दम, सकलदीप राजभर, जीवीएल नरसिम्हा राव, हरनाथ सिंह यादव और विजय पाल तोमर शामिल हैं। दूसरी ओर उत्तराखंड से अनिल बलूनी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। मध्य प्रदेश राज्यसभा की 5 सीटें अप्रैल 2024 में खाली हो रही हैं। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की 5 समेत देश भर की 56 सीटों पर चुनावों के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा के चुनाव 27 फरवरी को होंगे और इसी दिन मतगणना भी होगी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, दर विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस का गणित जो है वो गड़बड़ा गया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 163 सीटें और कांग्रेस को 66 सीटें मिली हैं। पिछली बार से कांग्रेस की सीटें कम हुई हैं, जिसका सीधा असर राज्यसभा चुनाव पर दिखेगा। जिस दल की संख्या विधानसभा में ज्यादा होगी उसके उतने उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। प्रदेश की खाली हो रही 5 सीटों के लिए अप्रैल 2018 में मतदान हुआ था। उस वक्त भी भाजपा ही बहुमत में थी। बीजेपी से अजय प्रताप सिंह, कैलाश सोनी, धर्मेंद्र प्रधान और थावरचंद गहलोत चुने गए और 1 सीट पर कांग्रेस के राजमणि पटेल चुने गए। सितंबर 2021 में थावरचंद गहलोत के यहां पर इस्तीफा देने के बाद जो सीट खाली हुई थी उस पर भाजपा के ही डॉक्टर एल मुरुगन चुन लिए गए। इन सभी का कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है, जिसके लिए आयोग अब 27 फरवरी को चुनाव कराएगा। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं और 5 सीटों के लिए चुनाव होना है। चुनाव के लिए तय फार्मूले के अनुसार 39 विधायक 1 सदस्य का चुनाव करेंगे। अभी बीजेपी के पास 163 विधायक हैं। इससे साफ है कि भाजपा को 4 सीटें अभी भी मिल जाएंगी।
वहीं कांग्रेस के पास 66 विधायक है, उसे 1 सीट ही मिल पाएगी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं और इनमें से 8 पर बीजेपी का कब्जा है, वहीं 3 पर कांग्रेस के उम्मीदवार काबिज हैं। बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमित्रा वाल्मीकि, कविता पाटीदार, सुमेर सिंह सोलंकी का कार्यकाल जो है वो 2026 तक है, जबकि कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि का कार्यकाल 2028 तक है। वहीं कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा और राजमणि पटेल हैं। पटेल का कार्यकाल अप्रैल 2024 में खत्म हो रहा है और दिग्विजय सिंह का कार्यकाल 2026 और विवेक तनखा का कार्यकाल 2028 तक है। दिल्ली की तीनों राज्यसभा सीटों पर यहां पर आम आदमी पार्टी की जीत हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि विधानसभा की 70 सीटें, इनमें से आप के पास 62 और बीजेपी के 8 सीटों पर विधायक रहे। राज्यसभा चुनाव में जनता वोट नहीं करती है बल्कि विधायक करते हैं। ऐसे में जीत के लिए कितने वोटों की जरूरत होगी ये पहले से ही तय होता है। वोटों की संख्या का कैलकुलेशन कुल विधायकों और राज्यसभा की सीटों की संख्या के आधार पर होता है। इनमें से एक विधायक की वोट वैल्यू जो है वो 100 होती है। इसी तरह गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों में से 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस के पास हैं, लेकिन इस चुनाव के बाद चारों सीटें बीजेपी के खाते में होंगी और इसके लिए वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला बीजेपी से सांसद हैं, जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी इन दोनों नेताओं को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है, क्योंकि बीजेपी 2 या 2 से ज्यादा बार राज्यसभा में रह चुके जो नेता सांसद हैं उन्हें पहले ही इसकी जानकारी दी गई है कि लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करें। फिलहाल अमीबेन याग्निक और नारायण राठावा कांग्रेस से सांसद है, जिनका राज्यसभा सफर इस कार्यकाल के साथ खत्म होने जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल न होने के कारण इन दोनों को दोबारा राज्यसभा चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। फिलहाल गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के 15 और आम आदमी पार्टी के 4 विधायक विपक्ष में हैं। हालांकि आंकड़े राज्यसभा चुनाव के लिए काफी नहीं है, लेकिन ये तय है कि चारों पर बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी दोनों मंत्रियों को राज्यसभा से दोबारा मौका देगी या फिर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के सह प्रवक्ता जयराज सिंह परमार ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है, जिसके कारण चारों सीटों पर निर्विरोध जीत तय है, क्योंकि विपक्ष के पास उम्मीदवार खड़ा करने के लायक संख्या बल नहीं है। बीजेपी से उम्मीदवार कौन होगा इसका फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व और संसदीय बोर्ड करेगा। बात अगर हिमाचल की करें तो 27 फरवरी को हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के लिए मतदान होगा। राज्यसभा सांसद जगत प्रकाश नड्डा का राज्यसभा सदस्य के तौर पर 6 साल का कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्यसभा के लिए दोबारा नामांकन के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपने गृह राज्य से बाहर सीट तलाशनी होगी, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सत्ता है। आपको बता दें कि हिमाचल राज्यसभा की कुल 3 सीटें हैं। राज्यसभा सांसदों के लिए चुनाव की प्रक्रिया यहाँ पर दूसरे चुनावों से काफी अलग है। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, मतलब जनता नहीं बल्कि एमएलए इन्हें चुनते हैं। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए कितने वोटों की जरूरत होती है ये पहले से ही डिसाइड होता है। वोटों की संख्या का कैलकुलेशन कुल एमएलए की संख्या और राज्यसभा सीटों की संख्या के बेस पर होता है। इसमें एक एमएलए की वोट की कीमत 100 होती है। वोटों की संख्या कुल विधायकों की संख्या और राज्यसभा सीटों की संख्या के आधार पर निकाली जाती है। इसमें एक विधायक की वोट की वैल्यू 100 होती है। राज्यसभा चुनाव के लिए एक फार्मूला जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कुल विधायकों की संख्या को 100 से गुना किया जाता है और ये बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर विधायकों को ही वोट डालने का अधिकार होता है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।